बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा इकराम। ई ट्रांसफ़र पॉलिसी 2024 के तहत ये वाला आप लोगों का मेरिट फार्मूला है। इस फार्मूले के तहत आप लोगों का ओपन मेरिट का फार्मूला बनेगा। इस फार्मूले को मज़ीद वज़ाहत और आसान करने के लिए मैंने अलहदा से बनाया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। नाज़रीन इकराम, आपका मेरिट कैलकुलेट करने का तरीका कुछ इस तरह से है। टोटल जो मार्क्स हैं वो मेरिट के 50 बनते हैं। इसके अंदर जो आपके कैटेगरीज़ हैं वो फासले की है, इसके टोटल 10 नंबर हैं। एजुकेशन यानी क्वालिफ़िकेशन के 5 नंबर हैं मैक्सिमम। आपकी लेंथ ऑफ सर्विस के 5 नंबर है मैक्सिमम। और मौजूदा स्कूल में जो मुद्दत है, जो ड्यूरेशन है, उसके 20 नंबर हैं। इसके अलावा जो रेशनलाइजेशन ट्रांसफ़र या लो STR के हिसाब से है उसके 10 नंबर हैं। जो इस दफ़ा जिन लोगों का रेशनलाइजेशन हुई है वो इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, लेकिन उनको भी टाइम बहुत थोड़ा हुआ है, इस वजह से उनके जो 10 में से बहुत कम नंबर ही उनको मिलेंगे। तो इस तमाम की जो डिटेल है मैं आप लोगों के साथ मिसाल के साथ वजाहत करता हूँ, तो आप लोग वीडियो को डिटेल से लाजमी देखिएगा। सबसे पहले फासले के बारे में बात करते हैं। मिसाल के तौर पर एक टीचर मौजूदा स्कूल से, जो इस वक्त जिस जगह वो मौजूद है, वो ऐसे स्कूल में ट्रांसफ़र करवाना चाहता है जो कि मौजूदा स्कूल से 30 किलोमीटर के फासले पर है। तो इसको 10 में से कितने नंबर मिलेंगे, इस बात का तयन दो तरह से होगा। पहले, अगर स्कूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है, यानी आप जिस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं अगर वो स्कूल विद इन डिस्ट्रिक्ट है, तो फार्मूला क्या होगा, उसका 30 किलोमीटर ज़रब 10, यानी उसके जो मैक्सिमम नंबर हैं वो 10 हैं, और उसको 50 से डिवाइड करेंगे तो आपको 10 में से 6 नंबर मिलेंगे। लेकिन जिस स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हैं वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, यानी इस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद नहीं है। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप मौजूद हैं तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी आपका जो नंबर रह जाएंगे वो 3 नंबर रह जाएंगे। यानी अगर आप आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10 में से 3 नंबर मिलेंगे। अगर आपका जो फासला है वो 30 है, अगर मज़ीद फासला बढ़ता जाएगा तो आपको उतने नंबर मिलते जाएंगे, और आपका मैक्सिमम जो है वो 10 नंबर है। इससे ज़्यादा नंबर आपको इसमें नहीं मिलेंगे। अब दूसरे नंबर पर आ जाते हैं एजुकेशन के मार्क। एजुकेशन के मार्क्स आपको किस तरीके से मिलते हैं। अगर आपने MA, MSc या BSc यानी आपने 16 ईयर एजुकेशन या कम हासिल की है तो आपको 5 में से कोई नंबर नहीं मिलेगा, ये बात आप नोट कर लें। लेकिन अगर आपने MPhil किया हुआ है तो 5 में से 3 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने PhD की है तो 5 में से 5 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। इस तरह लेंथ ऑफ सर्विस यानी टोटल सर्विस आप लोगों की कितनी हो चुकी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप लोगों की जब आप नौकरी के अंदर आए थे उस वक्त से लेकर आज तक आपकी जितनी भी सर्विस है उस हिसाब से आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो आपको किस तरीके से नंबर मिलेंगे, मिसाल के तौर पर आपको नौकरी को 10 साल हो गए हैं तो फार्मूला आपका कुछ इस तरह से होगा। 10 साल नौकरी के ज़रब 5 ईयर आप 5 नंबर डिवाइड करेंगे आप 25 से, तो आप लोगों को मिल जाएंगे 2 नंबर। ठीक है, अगर आपकी नौकरी को टोटल 10 साल हुए हैं तो आपको 5 में से 2 नंबर इसके मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी नौकरी को 25 साल से ज़्यादा अरसा होगा तो फिर भी आपको 5 से ज़्यादा नंबर इसके नहीं मिलेंगे। अब चौथे नंबर पर जो है फार्मूले के अंदर वो है मौजूदा स्कूल का दौरान, यानी करंट स्कूल के अंदर आपको कितना अरसा हो गया है। तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा 20 नंबर हैं, सबसे ज़्यादा इसी के नंबर हैं। तो इसमें इसका जिसका ज़्यादा नंबर होगा वो मेरिट के अंदर सबसे हाई ऊपर चला जाता है। मिसाल के तौर पर आपको मौजूदा स्कूल में 10 साल हो गए हैं, मौजूदा स्कूल में अब मौजूदा स्कूल की बात हो रही है कि इस स्कूल के अंदर आपका दौरानिया, तो फार्मूला आपका कुछ इस तरह से होगा। 10 ईयर्स इंटू मल्टीप्लाई आपके मार्क्स 20 डिवाइड करेंगे 25 साल से, तो आपके टोटल बन जाएंगे 200 तकसीम 25 बराबर है 8। आपको 20 में से 8 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन बिल्कुल वैसे ही अगर आपकी सर्विस 25 साल से ज़्यादा इस स्कूल के अंदर मौजूदा स्कूल में, तो फिर भी आपको 20 में से 20 से ज़्यादा नंबर आपको फिर भी मिलेंगे, मैक्सिमम 20 नंबर ही मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं रेशनलाइजेशन यानी लो STR के तहत जिनका ट्रांसफ़र हुआ, जिनका जैसे अभी रेशनलाइजेशन हुई और बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है, तो उनके साथ क्या होगा, उनके लिए 10 नंबर हैं, मैक्सिमम 10 नंबर है। मिसाल के तौर पर अगर आपको 1 साल हो गया काम करते हुए तो आप लोगों के लिए फार्मूला कुछ इस तरह से होगा। 1 × 10 यानी 1 और 10 नंबर डिवाइड करेंगे 25 से, तो आपको 10 तकसीम 25 बराबर है आपके 0.4 मार्क्स। तो आपको 1 साल के 0.4 मार्क्स मिलेंगे। अभी तो आप लोगों को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, तो इसके आपको नंबर मिलने इंतहाई बहुत मुश्किल है, यानी कोई भी नंबर आपको इसका नहीं मिलेगा। और मैक्सिमम नंबर और इस दौरानिए के भी आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको टोटल लेंथ ऑफ सर्विस की मिलेंगे। इसलिए जो रेशनलाइजेशन वाले टीचर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल है कि उनका ओपन मेरिट के ऊपर किसी दूसरे से मुकाबला हो सके, क्योंकि उनका मेरिट के अंदर उनका मेरिट ही बहुत लो हो जाएगा। हाँ, म्यूचुअल ट्रांसफ़र उनका आसानी से हो सकता है, वो उसके अंदर ज़रूर जाए। तो ये थे आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी तौर पर मेरे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा।
वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट सेक्शन के ज़रिए से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।